लोग गांधी को गाली देते हैं, क्या सोच करके देते हैं कि उन्होंने देश को ऐसा बना दिया। तो आज तो महात्मा गांधी देश में है नहीं, फिर तो आज सबको मस्जिद में घूमना चाहिए था। लोग नेहरू को भी गाली निकालते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया। तो अब तो उनको मरे बहुत साल हो गए, ठीक है, तो अब तो देश के हालात बहुत ठीक होने चाहिए थे। लोग पास्ट को गालियां निकालते हैं, 50, 100, 200, 300 साल पहले को गालियां निकालते हैं। अब तो वो जमाना बीत गया, अब तो सब सही हो जाना चाहिए था। और ऐसा भी नहीं है कि अभी 2-4 साल पहले का ये पास्ट है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अभी तो समय लगेगा। तो उस पास्ट को बीते भी 60, 65, 70 साल हो चुके हैं, तो चीजें बहुत सही हो जानी चाहिए थी अब तक तो, अगर ऐसे देखा जाए। सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के जमाने में बहुत न्यू नॉर्मल हो गया है पास्ट को गालियां निकालना, अपने हिस्ट्री को बुरा बताना, हिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ लोगों को बहुत बुरा बताना, उनके कन्फ्लिक्ट्स को बताना। और आज के टाइम में जो युवा तैयारी करता है, यूपीएससी की तैयारी करता है या वो जीएस पढ़ना चाहता है, तो ऐसी चीजों को देख देख करके वो खुद भ्रमित होते होंगे कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या सीखें क्या ना सीखें। क्योंकि सुबह सुबह भी एक सिलेबस व्हाट्सएप पर उनके सामने उतार दिया जाता है, किताबें बहुत कम बताई जाती हैं, बिना किताबों का ज्ञान यूं ही दे दिया जाता है, जिससे लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम पैदा होते हैं। एक भ्रम अगर आपने बहुत बार सुना होगा कि सरदार पटेल जी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था, उनके ही समर्थन में सारी वोट थी, फिर भी नेहरू को बना दिया गया। तो अब तो नेहरू नहीं है, अब तो सब चीजें बहुत सही हो जानी चाहिए थी। तो ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं, अभी हाल ही में चला हुआ है, जैसे भी अंबेडकर साहब के बारे में अमित शाह जी ने बोला कि कैसे उनका नाम लेना फैशन है। हालांकि पूरे स्पीच में सुनेंगे तो उनका इंटेंशन हो सकता है कि बहुत खराब ना हो, लेकिन फैशन वर्ड यूज किया गया तो काफी लोग खिलाफ है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अंबेडकर भी देश में एक भगवान की तरह ही है, जिन्होंने संविधान की रचना में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। सोसाइटी में जो लोग मार्जिनलाइज हैं, जिनको कोई पूछता नहीं था, उन लोगों को भी इक्वेलिटी दिलाने में उनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो जिस आरक्षण को आज हम देखते, पढ़ते, जानते, सुनते हैं, जिसके आधार पर लोग नौकरियां हासिल करते हैं, जिसके आधार पर राजनीतियां आजकल होती हैं, वो दरअसल एक राजनीतिक शुरुआत नहीं थी। वो दरअसल इसलिए थी कि कुछ लोग जो सोसाइटी में रहते हैं, जिनको कोई जिनकी वैल्यू इस समाज में एक पशु के जितनी ही है, उन लोगों को थोड़ी सी इक्वेलिटी मिले, उन लोगों को थोड़ा सा ये उनके मन में, उनके जहन में ये बात आई कि हम भी वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी, हम भी इसी समाज का जो है वो हिस्सा है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि किसी गांव में 100 घर हैं दलितों के, उसमें से 2 बच्चे अगर जॉब लगते हैं तो उन सब दलितों का उत्थान हो गया और सब अमीर हो गए, ऐसा नहीं है। ये सामाजिक बराबरी के लिए उठाया गया कदम था। तो उन्हीं अंबेडकर साहब के बारे में आजकल चीजें पब्लिश हो रही हैं कि नेहरू की कैबिनेट को उन्होंने छोड़ दिया था और तमाम चीजें, उनके मतभेद थे। देखिए, मतभेद किसके नहीं होते हैं। अगर आप इन्हीं लोगों की जीवनियां पढ़ेंगे, इन्हीं लोगों के पर आधारित उनकी बायोग्राफीज को जाकर के डिटेल में डिस्कस करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको बहुत कुछ सच निकल करके सामने आएगा। पटेल साहब को पीएम बनाया गया, नहीं बनाया गया, नेहरू को क्यों बनाया गया, इसके बारे में आप पटेल साहब के बारे में लिखी किताबें पढ़ लो तो आपको साफ साफ समझ में आएगा कि वो नेहरू के खिलाफ थे ही नहीं, नेहरू के उनसे मतभेद नहीं थे, ठीक है। या किसी किसी बात पर हो सकता है वो अपोज करते हो, लेकिन वो उनको बहुत ज्यादा लाइक भी करते थे, उनके साथ भी रहना पसंद करते थे। उन्होंने अपने कई सहयोगियों को भी कहा मरने से पहले कि आप नेहरू का कभी साथ मत छोड़ना, बहुत अच्छे नेता हैं। और जब देश के पहले इलेक्शन हुए तब पटेल साहब जो है वो नहीं थे जिंदा। तो इलेक्शन के बाद जब तय होता कि किसकी लोकप्रियता ज्यादा है, तो वो भी उस समय वो थे ही नहीं। और अगर इतना ही होता कि नेहरू को इतना ज्यादा डिसलाइक मिल रहा था, जैसा कि आज की सरकारें बताती हैं, बीजेपी खासतौर पर बताती है, तो फिर नेहरू लगातार 3-3 इलेक्शन जो है वो ना जीतते, उनको बार बार जीत जो है वो ना मिलती, लोग उनको वोट ना देते, अगर ऐसा ही होता कि लोग उन सबके खिलाफ थे। तो ऐसा नहीं है, वो जमाना कुछ और था। आज अगर हम बात करें 2014 में आडवाणी साहब को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाया गया, मोदी जी क्यों प्रधानमंत्री बन गए, हो सकता है 100 साल के बाद पार्टियां इसी बात का सवाल उठाएं कि 2014 में ऐसा क्या हुआ था, सब लोग तो आडवाणी जी के साथ थे, तो फिर मोदी को क्यों बनाया गया, क्यों 15, 16, 17 तक आते आते और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो तब जिंदा थे, उनका फोटो ही गायब कर दिया गया, इसी पार्टी के निर्माता हैं वो, और मोदी जी के चेहरे के सामने उनका चेहरा हटा दिया गया। तो हो सकता है 50, 100, 200 साल के बाद ये सवाल जो है वो उठाया जाए, लेकिन ये समाज बदलता है, इसका स्वरूप बदलता है, चीजें बदलती हैं। अगर आपको पढ़ना जानना है तो फिर किताबों में वो सच आपको मिलेगा, उसके बारे में आप किताबें पढ़ सकते हैं। बहरहाल बात यह है कि क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें गलत है। देखिए, इसका एकमात्र स्रोत यही है कि आप बुक्स पढ़ें, आप सोशल मीडिया अफवाहों पर ना ध्यान दें। अफवाहें इस देश में चलना भी बड़ा गुनाह होना चाहिए। मैं तो कहता हूं जो आदमी अफवाहें उड़ाता है उसको बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलना चाहिए। झूठा ज्ञान अगर आप किसी को बेच रहे हो तो ये सबसे बड़ा क्राइम देश के अंदर होना चाहिए। जब तक कि झूठे ज्ञान देने वाले को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, शायद ये चीजें रुकेंगी नहीं। आज हर चीज को पॉलिटिकली अपनी बेनिफिट के लिए जो है वो नेता लोग यूज करते हैं। 70 साल पहले हर चीज को पॉलिटिकली बेनिफिट के लिए यूज नहीं किया जाता था। यह फर्क था तब की राजनीति में और आज की राजनीति में। आज की राजनीति में साम दाम दंड भेद,
मतलब कुछ भी हो पर कुर्सी हाथ से नहीं जानी चाहिए, चाहे आपको दंगा कराना पड़े या आपको मंदिर मस्जिद कराना पड़े, आपको हिंदू मुस्लिम कराना पड़े, आपको भारत पाकिस्तान कराना पड़े, कुछ भी कराना पड़े, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई एक पार्टी की बात यहां पर नहीं है, लेकिन कुर्सी हाथ से नहीं जानी चाहिए। और ये तमाम चीजें जो हमारे माइंड में डाली जाती हैं, हम अपने आसपास देखते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इंपैक्ट है हमारे ऊपर, ऑब्वियस सी बात है। तो बार बार आप रील्स देखते हैं, रील्स से ही आपको पूरा फ्यूचर और पूरा का पूरा जो पास्ट, बेसिकली आपकी पूरी हिस्ट्री जो है वो रील्स में आपको परोस दी जाती है। तो क्या ही सीखेंगे? क्या इतिहास को जानना केवल एक रील देखना है? मजबूरी का नाम गांधी, किसने उड़ाई है अफवाह? मजबूती का नाम महात्मा गांधी। जिस सशक्त आदमी ने सब कुछ छोड़ करके इतना कुछ किया, हो सकता है उसकी किसी बात से हम लोग एग्री ना करें, इत्तेफाक ना रखें, बट हम अपने इतिहास को ही गालियां देते हैं। अपने हिस्टोरियंस, हमारे जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने जो बातें लिखी, हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, उनको ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ बताते हैं। तो इससे क्या ही हमारा स्वर्णिम भविष्य बनेगा? जो अपने पास्ट को हम इतनी गालियां निकालते हैं, उसको इतना बुरा बताते हैं, उससे जुड़े हुए लोगों को बुरा बताते हैं, कुछ लोगों को अच्छा बताते हैं। ऐसा नहीं होता है। पास्ट पूरे देश का एक ही था गाइस, है ना? क्योंकि देश में जब लड़ रहे थे लोग, तो सब लड़ ही रहे थे। तो कोई भी चाहता नहीं था कि देश गुलाम ही रहे, ऐसा तो किसी की इच्छा नहीं होगी ना। तो सब लोगों ने अपने अपने सिरे से अपने अपने रोल प्ले किए होंगे, लेकिन इस बात को बताने वालों की संख्या आज के युग में बहुत कम है। ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, मतलब ना के बराबर है। आपको मिलेंगे नहीं, आप किसी से पूछेंगे तो मिलेंगे नहीं। रील्स पे आपको पूरा हिस्ट्री समझाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, डिटेल में आपको बैठा करके एनसीईआरटी की बुक्स में से बताने वालों की संख्या बहुत कम है। परोस दिया जाता है, और इसी परोसने की वजह से हमारा माइंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है। फिर उन्हीं रील्स के चक्कर में हम कुछ और रील्स देखते हैं, और देखते देखते पूरे के पूरे कई घंटे वहां बिता देते हैं। समझ में कुछ आता नहीं है, एग्जाम में उसमें से कुछ काम आता नहीं है। और यही वजह है कि आज का यूथ जो है वो इन्हीं रील्स के चारों तरफ घूम करके जो है वो रह गया। बच्चे सामने से बोलते हैं, सर इस चीज को शॉर्ट्स में क्यों नहीं बना दिया? क्या शॉर्ट्स में सब कुछ बताना संभव है? नहीं है, है ना? तो इस चीज से बाहर निकलना है, बुक्स पढ़नी है, जितना ज्यादा हो सके किताबें पढ़नी है। अगर आपको किसी भी इतिहासकार ने जो बातें कही है उस पर आपको लगता है कि आजकल के जो नेता कहते हैं वो सच है, तो आप जाकर के उन बड़े लोगों की बायोग्राफीज को पढ़ें, उनकी ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ें, उस समय के आर्टिकल्स को पढ़ें, लेख उस समय के देखें, किसी जगह पर जाएं जहां पे उनका कोई स्मारक बना रखा हो, वहां पे उनसे जुड़े जो दस्तावेज हैं आप उनको जाकर के पढ़ें, म्यूजियम्स में जाएं, तो आपको इतिहास नजर आएगा, आपको एक सच्चा इतिहास नजर आएगा। तो मकसद वीडियो का यही था कि सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों पर कम ध्यान दें, उससे जुड़ी हुई किताबें पढ़ें। क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि किताबों का तो बड़ा बुरा हाल है, क्योंकि हम किताबों की तरफ ध्यान कम है और दिखावे की तरफ ध्यान ज्यादा है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखी, उसमें देखा कि एक बड़ा सा मॉल है, उसमें जूते बिक रहे हैं, और उसके बगल में ही एक किताबों की स्टॉल लगी हुई है, वो किताबें जमीन पर रख करके बेची जा रही हैं। मतलब जूते शीशे में रख करके बिक रहे हैं, और ज्ञान जो है वो जमीन पर, सड़क पर उसको फेंक करके बेचा जा रहा है। तो आप खुद से हिसाब लगा सकते हैं कि क्या ही चल रहा है। तो रील से दूर रहें, और शॉर्ट्स से दूर रहें, और किताबें पढ़ें, और सच्चा और अच्छा ज्ञान हासिल करें, क्योंकि गलत ज्ञान बहुत खतरनाक हो सकता है किसी के लिए भी, एक युवा के लिए भी और इस पूरे देश के लिए भी। थैंक यू।